अल्लाह के नबी कह रहे हैं शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को आप देखोगे कि वो मोमिन होगा, लेकिन सुबह किसी मंदिर में किसी गिरजा में जाकर वो किसी के फूल और हार और माला डालकर हाथ जोड़कर खड़ा होगा और अपने माथे पर टीका भी लगवा लेगा। सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर। और ऐसा क्यों करेगा? यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो अपने दीन को दुनिया के चंद सिक्कों में बेच देगा। दुनिया के चंद नोट पाने के लिए, दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया की चंद रुपयों को कमाने के लिए वो अपने दीन की सौदेबाजी करेगा, अपना दीन बेच देगा। ईमानदारी के साथ बताओ, हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर ये दौर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग अपना दीन बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? अब हमारी सोच क्या कहेगी? सोच देखिए क्या हो गया। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भाईचारा बनकर रहना है, हमें उनके यहाँ जाना है, उनको हमारे यहाँ आना है। वो हमारे ईद पे आ जाते हैं तो क्या हम उनकी होली में न जाएं? वो हमारे रमजान के महीने में टोपी लगाकर हमारे रोजा इफ्तार में आ जाते हैं, हम उनके यहाँ मंदिर में चले गए तो क्या हुआ? ये भाईचारा है, ये भाईचारा, ये हमारी सोच है, ये नेता की सोच है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि उसने अपने दीन को बेच दिया है चंद टुकड़ों में। तो मेरे भाइयों, सोच वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, सोच वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हमें उस सोच के ऊपर चलना है, वरना दीन अकबरी नाफिज करने वाला अकबर भी सही हो जाएगा, जिसने जोधा भाई से शादी करके कहा था कि हम दीन इलाही नाफिज करेंगे। उसने एक नया दीन की बुनियाद डाली थी। उसने भी तो यही कहा था कि हम हिंदू मुसलमान सबको लेके चलेंगे। इस्लाम हिंदू भाइयों से नफरत करने की इजाजत नहीं देता। यकीनन इस्लाम हिंदू भाइयों से प्यार करने की इजाजत देता है, ईसाइयों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है, सिख और जैनियों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है। हाँ, हमारा इस्लाम तो ये कहता या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का बाप एक है आदम और इन सब की माँ एक है हव्वा। तुम सब एक बाप के और एक माँ के बेटे हो। हाँ, हमारा इस्लाम ये कहता है कि तुम सब भाई भाई हो, लेकिन हमारा इस्लाम मस्जिद छोड़कर किसी के मंदिर में जाकर हार और फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों, भाई भाई का मतलब यह है कि वो बीमार हो जाए तो उसकी देख रेख करो, उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसको दो, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप उसकी मदद करो। अगर वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और उसको उसके ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है, तुम पड़ोस में रहते हो, तुम्हारा ब्लड उसके ब्लड के ग्रुप से मिल रहा है, लेकिन तुम रोजे से हो, उसकी जान जा रही है। डॉक्टर कह रहा है कि ये मुसलमान, उसका पड़ोसी अगर एक बोतल खून दे देता है तो इसकी जान बच जाएगी। तो यहां इस्लाम ये कहता है कि उस हिंदू की जान बचाने के लिए अगर तुम्हारा एक बोतल खून जा रहा है तो दे दो। कहता है रोजे से हो तो इस्लाम कहता है कि तू अपना रोजा तोड़ दे, लेकिन किसी की जान अगर बच रही है तो एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा ले। रोजे की कज़ा तेरी बाद में हो जाएगी, इसको बाद में पूरा कर लेना। इस्लाम इस भाईचारे की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। लो वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं उनका वोट पाने के लिए। इस्लाम इस बात की इजाजत हमें बिल्कुल नहीं देता है। मेरे भाइयों, यही हमें सोच अपने अंदर पैदा करना है। इसी सोच को अगर हमने अपनी सोच बना लिया कि अपनी सोच कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल ली, तो मेरे भाइयों अब देखिए सोच है ना, आज पूरी तकरीर सोच पर ही हो रही ना। हमारे यहाँ क्या होता, हम जितनी नमाजें पढ़ रहे हैं दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। मौलाना साहब यार आप तो कहते थे अल्लाह वाले बन जाओ बरकत होगी, हम तो जितनी नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उतना ही आजमा रहा है। हमें तो देखिए पहले कितना पैसा था, पैसा ही नहीं है, मेरा बच्चा बीमार रहता। ये हमारी सोच हो गई। हम जितनी इबादत कर रहे हैं हमें उतनी गरीबी आ रही है, ये हमारी सोच है। अल्लाह के रसूल के ज़माने में एक सहाबी ईमान लाए, पहले वो काफिर थे, इस्लाम लाए, ईमान लाए, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की। जब नमाज पढ़ना शुरू की तो उनको खूब बरकतें हुई, खूब मालो दौलत उनको मिलना शुरू हो गया। वो अल्लाह के नबी के पास रोते हुए आए। देखिए उनकी सोच, हमारी सोच देखिए और उनकी सोच देखिए। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, कहा क्या हुआ?
कि जब से हम इस्लाम लाए हैं और जब से हमने नमाजों की पाबंदी की है, हमारे घर में खैर व बरकत हो रही है, माल और दौलत, सोना और चांदी खूब आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो अच्छी बात है। कहने लगे अल्लाह के रसूल कहीं ऐसा तो नहीं, आप अल्लाह के नबी हैं, पूछिए अल्लाह से, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी नमाज, हमारे रोजे और हमारी इबादतों का बदला अल्लाह दुनिया में हमें दे रहा हो और आखिरत में हमें महरूम कर दे। अगर वो दुनिया में हमें दे रहा तो नहीं चाहिए, हमें अपनी नमाज और रोजे का इनाम आखिरत में चाहिए। अल्लाह अगर हमारी नमाज और रोजे का इनाम दुनिया में दे रहा है और आखिरत में हमें कुछ ना दे तो हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हमें आखिरत में चाहिए। ये उनकी सोच थी और हमारी सोच क्या है, जब से नमाज पढ़ रहे हैं तब से और कंगाल हो रहे हैं। होता है ऐसा। अपनी सोच को बदलो। कुरान ने वही कहा, फल तंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद। हर इंसान को सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है। एहसास देखिए, दुनिया में दौलत कमाने के बहुत से तरीके हैं, आपको मालूम है? आइए मैं आपको बताता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपने चंद साथियों के साथ सफर पे हैं और एक जंगल से गुजर हो रहा है। देखिए वही चाचा, इन्हीं को चाचा बोल रहा था मैं। अब एक और चाचा उड़ रहे हैं, सुनिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने चंद साथियों के साथ गुजर रहे हैं और जंगल से उनका गुजर होता है। जंगल में एक चरवाहे को देखते हैं। यहां देखिए आप, एक तरफ लालच और दूसरी तरफ फिक्र आखिरत, इन दोनों चीजों को देखिएगा। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है पहाड़ से लगे हुए एक वादी में। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और उनके साथियों को जंगल में भूख लगती है। ये दस्तरखान बिछाते हैं और जो खाना ले गए थे उसको लगा देते हैं। जंगल के चरवाहे पर नजर पड़ती है, उसको बुलाते हैं, चरवाहे इधर आओ, आए चरवाहे इधर आओ। वो करीब आता है और कहते हैं कि आओ हमारे साथ, तुम भी खाना खा लो, हम खाना खाने जा रहे हैं, तुम भी भूखे होगे, सुबह से बकरियां चरा रहे हो, आओ तुम भी खाना खा लो। उसने जवाब दिया, उस चरवाहे ने, नहीं नहीं आप ये खाना खाएं, आप तनावुल फरमाएं, आप नोश करें, हम ये खाना नहीं खा सकते हैं इसलिए कि हम रोजे से हैं। चरवाहा रोजे से। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, चरवाहे इतनी सख्त गर्मी में और इतना बड़ा दिन होता है, ये बकरियां भी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे मालिक की हैं। इन बकरियों को सुबह से शाम तक तुम इसी जंगल में चराते हो, कोई बकरी खो न जाए उसके पीछे पीछे दौड़ते हो। इतनी चिलचिलाती हुई धूप और इतनी शदीद गर्मी के अंदर भी तुम रोजे से हो, वो भी नफली रोजा। तुम रोजा छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम रोजा तर्क क्यों नहीं कर देते हो? ये फर्ज रोजे तो नहीं है, नफली रोजे हैं। कहते हैं कि मैं इस रोजे को कैसे छोड़ दूं? इसी जंगल में तो मैं रहता हूं और बकरियां चराता रहता हूं, मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जंगल में भी मेरी नजर बकरियों पर रहती है, इसलिए कि कोई बकरी खो न जाए, इसलिए मैं ज्यादा नवाफिल नहीं पढ़ पाता हूं, इसीलिए तो मैं नफली रोजे रखता हूं। मैं आखिरत की फिक्र में डूबा हुआ रहता हूं, पता नहीं कि मेरा रब आखिरत में मुझे बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। मुझे जितनी इबादत करनी चाहिए उतनी इबादत हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मेरे मालिक का हुक्म है इन बकरियों को चराओ, इसलिए मैं चराने आता हूं। क्योंकि मालिक के साथ बेवफाई नहीं कर सकता हूं, मैं जिसका गुलाम हूं, मुझे उसकी बात मानना पड़ती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा अपने साथियों से, इस चरवाहे का इम्तहान लेना चाहिए। बातों से तो बड़ा अल्लाह वाला लगता है, लेकिन अमली मैदान में देखूं, अमली मैदान में अब देखिए आप लोग कितने तादाद में आए थे जलसा सुनने, तो देखा जाए तो जाहिर में तो बड़े अल्लाह वाले लग रहे हैं ना, दीन से कितनी मोहब्बत है, सुनने आए, जलसा सुनने आए, माशाल्लाह लग रहे हैं। लेकिन अमली मैदान में कितने हैं ये तो आपकी मस्जिद बताएगी। सुबह फजर की नमाज जब अजान होगी तब आपकी मस्जिद ये तय करेगी कि आपने
किस नीयत के साथ जलसा सुना है, अमली किरदार कितना है आपके अंदर। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा इनका इम्तिहान लेता हूं, ये कह तो ये रहा है बड़ा अल्लाह वाला, रोजे से हूं और ये हूं वो हूं, और मैं इम्तिहान लेता हूं। वो बकरी चराने में लग गया तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फिर उसको बुलाया, इधर आओ। वो आया, कहने लगा क्या बात है भाई, मैं बकरियां चरा रहा हूं, मैं कह दिया हूं रोजे से हूं, मैं नहीं खाना खाऊंगा। कहा ऐसा है कि मैं एक बकरी तुमसे खरीदना चाहता हूं, एक बकरी तुम मुझे दे दो। बिअनी शातन, ये है अल मुस्तदरक हाकिम के अल्फाज, एक बकरी तुम मुझे बेच दो, एक बकरी तुम मुझे दे दो। उसने जवाब दिया नहीं हजरत, मैं ये बकरी कैसे बेच दूं, ये बकरियां मेरी नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं आपसे कि ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरी मेरे मालिक की है, अपने मालिक की अमानत में खयानत कैसे कर दूं मैं, ये बकरी मेरी नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि उस अपने मालिक से ये कह देना कि पहाड़ के दामन में बकरियां चरा रहा था, चराते चराते एक बकरी गुम हो गई। अक्सर ऐसा हो ही जाता है, बकरियां चरते चरते कहीं दूर निकल जाती हैं, कहीं खो जाती हैं, या कोई दूसरा आदमी पकड़ के ले जाता है। तुम्हारा मालिक तुमसे कुछ नहीं कहेगा क्योंकि बकरियों पर तुम्हारी नजर थी, लेकिन चरते चरते कोई बकरी दूर निकल गई और वो गुम हो गई। कह देना एक बकरी भेड़िया खा गया, या कह देना कि एक बकरी को भेड़िया मार के खा गया, तुम एक बकरी मुझे बेच दो, हम उसको ज़िबा करेंगे और वहीं पकाएंगे खाएंगे, और शाम को तुम्हें भी पका हुआ भुना हुआ गोश्त दे देंगे, तुम उस गोश्त से रोज़ा इफ्तार कर लेना क्योंकि तुम रोज़े से हो। हम शाम को इस बकरी को काट कर ज़िबा करके उसका गोश्त पका कर तुम्हें भी दे देंगे, तुम इससे इफ्तार कर लेना। वो चरवाहा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की ये बात सुनता है, उंगली से इशारा करता है और चीखता हुआ रोते हुए भागता है, कहता आइन अल्लाह आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी आए अब्दुल्ला इब्ने उमर, आज मैं तुम्हें बकरी बेच दूंगा, मैं अपने मालिक से झूठ बोल दूंगा, मेरा मालिक मुझे कुछ नहीं कहेगा, थोड़े से दिरहम मुझे बकरी के मिल जाएंगे, लेकिन फिर अल्लाह तो मेरी इस हरकत को देख रहा है। मैं अपने मालिक से झूठ बोल सकता हूं, लेकिन कल कयामत के दिन अपने मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आए नौजवानों, आए इस गांव में जलसा सुनने के लिए आने वालों, तुम्हारे हाथ में शराब की बोतल होती है, उस वक्त तुम्हारे मुंह से ये क्यों नहीं निकलता, मेरा बाप नहीं देख रहा है, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरा बड़ा भाई नहीं देख रहा है, मेरी बीवी नहीं देख रही है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। तुम जुआ खेलते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं निकलती, अल्लाह देख रहा है। तुम चोरी करते हो, तुम्हारे मुंह से ये आवाज क्यों नहीं आती, आइन अल्लाह आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। आजान की आवाज आती है, तुम कैरम बोर्ड खेलते रहते हो, तुम मैच देखते रहते हो, तुम्हारे मुंह से उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं निकलती, आइन अल्लाह। कोई देखे ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। ये तकवा कहाँ गया है, ये तुम्हारे अंदर की नेकी कहाँ चली गई, ये सोच तुम्हारी कहाँ चली गई। वो चरवाहा भागता है, दूर जाता जा रहा है, कह रहा है आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है। यानी अल्लाह तो मुझे देख रहा है। आए अब्दुल्ला, मैं यहाँ झूठ बोल सकता हूँ अपने मालिक से, लेकिन कल कयामत के दिन हमारा झूठ पकड़ा जाएगा, हमें सबके सामने बेनकाब किया जाएगा। हम दुनिया में हम ऐसा नहीं कर सकते, अल्लाह हमारी इस हरकत को देख रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उस चरवाहे को भागते हुए देखा और अपने साथियों से कहने लगे आइन अल्लाह आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। देखो इस चरवाहे के अंदर अल्लाह का कितना डर है, इतना खौफ है। वो अपने गांव जाते हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर लौटकर अपने घर जाते हैं और दूसरे दिन उस चरवाहे के मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे ये चरवाहा भी चाहिए और जितनी बकरियां तुम्हारी हैं वो सब मुझे चाहिए, कीमत बताओ, कीमत बताओ। मालिक ने कहा इस गुलाम की इतनी कीमत और बकरियों की इतनी कीमत। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने गुलाम की कीमत भी अदा कर दी और बकरियों की कीमत भी दे दी। गुलाम को खरीद लिया और गुलाम के साथ साथ बकरियां भी खरीद ली और फिर उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। अरे गुलाम, आए फलां के गुलाम, मैंने तुम्हें खरीद लिया अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, आज
मैं आजाद कर रहा हूं और ये बकरियां तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। अब तुम इन बकरियों के मालिक हो और किसी के गुलाम नहीं हो। आइन अल्लाह, ये कलमा, इस जुमले ने तुम्हें आज गुलामी से नजात दिला दी है। इसी तरह अल्लाह से डरते रहना। इंशाअल्लाह अल्लाह से इसी तरीके से डरते रहोगे तो यही डर क़यामत के दिन जहन्नम से भी तुम्हें आजाद कर देगा, जहन्नम से भी तुम्हें नजात दिला देगा। मेरे भाइयों, कल तक ये सोच थी, कल तक ये फिक्र थी, ये कहां चली गई? आज हमारे अंदर से कहां चली गई? सारे वाकयात मैं आपको कुरान से सुना रहा हूं या हदीस से सुना रहा हूं। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस को सुनने की आदत डालिए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालिए, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालिए और आदत डालिए अपनी सोच को बदलने की। कभी आपने सोचा है? आज भी पैसा लेकर अपना जिस्म बेचने वाली बहुत औरतें तुम्हें मिल जाएंगी, हर शहर में मिल जाएंगी। किशनगंज से लेकर सिलीगुड़ी तक आप चले जाओ, नेट पे तलाश करो, सर्च करो, गूगल पे आप सर्च करो तो हर जगह उनके अड्डे भी तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, वो लड़कियां, वो औरतें पैसा लेती हैं और जिस्म बेचती हैं। सोची तो है? उनसे पूछो ऐसा क्यों करती हो, वो क्या कहेंगी? बिजनेस है मेरा, धंधा है मेरा। उनकी सोच क्या है तवाइफों की? ये बिजनेस है, ये धंधा है, मैं अपना जिस्म बेच रही हूं, पैसा कमा रही हूं, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा धंधा है। ये उनकी सोच है। लेकिन हम और आप अपनी बहनों बेटियों से ये काम क्यों नहीं कराते? क्योंकि हम जानते हैं कि ये गलत काम है, ये गंदा काम है, ये हराम काम है और ये बदनामी वाला काम है। ये इंसान को जलील करता है। ये हमारी सोच है। इंसान दो हैं, वो भी इंसान, हम भी इंसान। उसकी सोच क्या है? वो कहती है ये धंधा है, और हमारी सोच क्या है? हम कहते हैं ये गलत और नाजायज और हराम काम है जो हम अपनी माँ बहन बेटी से नहीं करा सकते हैं। गौर कीजिए, दुनिया में इंसान वो भी है, हम भी हैं। उसकी सोच वो है, हमारी सोच ये है। जब इस दुनिया में एक इंसान की दो सोचें हो सकती हैं तो इसी को अल्लाह कह रहा, अपनी सोच को कुरान और हदीस के मुताबिक ढालो। अपनी सोच को अपने हिसाब से मत चलाओ, बल्कि कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी सोच को ढालो। अल्लाह के रसूल ने जिन औरतों को नंगा कहा है, वो तुम्हारे फैशन कह देने से फैशन नहीं माना जाएगा, वो नंगी ही रहेंगी। अल्लाह के रसूल ने जिस शराब को शराब और हराम करार दिया है, उस शराब को हम दवा का नाम देकर जायज नहीं कर सकते हैं। वो शराब शराब रहेगी, वो हराम हराम रहेगी। उसको कोई जबान में उसका नाम दवा रख दो तो दवा रख देने से उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो, अपनी सोच को बदलो, अपनी जिंदगी के अंदर तकवा लाओ, परहेजगारी लाओ। जरा तसव्वुर करो, एक वाकया सुनाता हूं हदीस का। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। जरा देखिए, उनके घर में उनकी बीवी से मिलने के लिए उनके गांव की एक औरत आती है और सुबह सुबह दरवाजा खटखटाती है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे चटाई पर बैठकर। उन्होंने दरवाजे पर देखा कोई आया है, दरवाजा खोला तो सामने गांव की औरत खड़ी है। पूछा कैसे आई हो बहन? उसने जवाब दिया आपकी बीवी से मिलना है। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी से कहा कि तुमसे कोई औरत मिलने आई है, तुम उससे मिलो, मैं अंदर चला जाता हूं। अब इमाम औज़ाई अंदर चले गए और जिस चटाई पर कुरान पढ़ रहे थे, उस चटाई पर उनकी बीवी ने उस गांव की औरत को बिठा दिया, आओ बैठो। वो औरत जैसे ही, जो गांव की मिलने आई थी, जैसी बैठी चटाई पर, उसके पीछे से जो शलवार, ये जो थम्स होते हैं, हिप का हिस्सा, ये पूरा भीग गया। जैसी बैठी वो पूरी शलवार, पूरा कपड़ा उसके जिस्म से चिपक गया, भीग गई वो। उसने नजर दौड़ाई तो इमाम औज़ाई का 3 साल का बच्चा कपड़े उतारे हुए नंगा वहीं पर खेल रहा था। उस औरत ने क्या समझा कि अभी इस बच्चे ने यहां पेशाब कर दिया है। देखिए, बच्चा नंगा हो, कपड़ा ना हो, और ये बैठी हो पूरा भीग गई। तो इसने क्या कहा इमाम औज़ाई की बीवी से, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे इस चटाई पे बिठा दिया जहां तुम्हारे बच्चे ने पेशाब किया है। देखिए पेशाब पूरा मेरे कपड़े में भर गया, अब जाकर मैं नहाऊं और कपड़ा धुलूं।
बच्चा 3 साल का है, अब तो इसका पेशाब भी पाक नहीं रहा कि छींटा मार के पाक हो जाए, अब तो धुलना पड़ेगा। सर्दियों के इन दिनों में हैं, चटाई पे बिठा दिया। इमाम औज़ाई की बीवी क्या कहती हैं, देखिए सोच, देखिए उस औरत की सोच क्या थी कि इस पे पेशाब है। इमाम औज़ाई की बीवी कहती हैं पेशाब नहीं है मेरी बहन, तुम शौक से इस पर बैठी रहो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वो कहती है कि मैं कैसे मान लूं ये पेशाब नहीं है, कोई लोटा नहीं रखा, पानी का कोई जग नहीं है, कोई गिलास नहीं है कि यहाँ पानी गिरा हुआ हो, ये बच्चा आपके कपड़े उतारे हुए है, मुझे तो यही अंदेशा कि इस बच्चे का पेशाब होगा। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है कि ये मैं आपको जमानत देती हूँ कि ये पेशाब नहीं है, बच्चे ने पेशाब नहीं किया, किया है लेकिन बच्चे का कपड़ा उतारा, उसने नाली में पेशाब किया, यहां नहीं किया है, तुम बेफिक्र रहो। उसने कहा इमाम औज़ाई की बीवी से ये पेशाब नहीं है और पानी भी नहीं है, तो फिर है क्या, पहले मुझे बताओ, मुझे सेटिस्फाई करो। इमाम औज़ाई की बीवी कहती है जब तुम मान नहीं रही है तो अब मुझे तुझे बताना पड़ रहा है कि ये क्या है, सुन, जब तू नहीं मान रही है तो सुन। मेरे शौहर फजर की नमाज पढ़ के आते हैं और इसी चटाई पर बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान पढ़ने के बाद फिर वो अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और तौबा करते हैं। इतनी तौबा करते हैं, इतना रोते हैं अपने रब के सामने कि उनके आंखों से गिरने वाले आंसुओं से ये चटाई भीग जाती है, तर हो जाती है। मेरी बहन, तुम जिस चटाई पर बैठी हो और जिस चटाई के से भीग गई हो, ये मेरे बच्चे का पेशाब नहीं है, ये पानी नहीं है, ये मेरे शौहर के आंखों से गिरने वाले आंसू हैं जो अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से रोते हैं, जिस आंसुओं से तुम्हारी शलवार भीग गई है। देखा आपने वो क्या सोच रही थी और वजह क्या निकली है। जरूरी नहीं हम किसी के बारे में कुछ सोचें, जरूरी नहीं कि हम किसी के बारे में जो सोचें वो सही हो सकता है कि हमारी सोच गलत हो। इसीलिए कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि, ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, कभी अपने मुसलमान भाई के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत रखो। ज्यादा बदगुमानी नहीं, एक लड़की कानों में लीड लगाकर मोबाइल हाथ में रखकर सड़क पर चली जा रही है और बातें करती हुई जा रही है, हमारा दिमाग फौरन वहीं पहुंचता है, ये अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, अरे वो जल्दी जल्दी चल रही है, कानों में लीड लगी है, बात करती हुई जा रही है। जरूरी नहीं कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, हो सकता है कि उसकी बहन बीमार हो, उसको डिलीवरी हो रही हो और वो किसी को फोन करके हॉस्पिटल में बुला रही हो, इसलिए वो जल्दी जल्दी चल रही हो। ये भी हो सकता है कि वो जल्दी जल्दी किसी से बात करती हुई जा रही है, उसका बाप का एक्सीडेंट हो गया हो और वहां फोन आया हो कि बेटी जल्दी आओ कुछ रुपए लेकर। जरूरी नहीं है कि वो बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो। इसीलिए कुरान कहता है किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत पाला करो, किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत रखो, किसी को तो सोच देखिए हमारी सोच क्या है और उसकी सोच क्या है। मेरे भाइयों, सोच को बदलने की कोशिश करो, सोच को बदलो, सोच को। मेरे भाइयों, मौलाना जर्जीस और मुखिया जी की बनती नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूं, मौलाना जर्जीस की और मुखिया जी की बनती नहीं है, आपस में नाराजगी है, न ये मुझे देखना चाहते न मैं इनको देखना चाहता हूं। मुखिया जी अपने घर के दरवाजे पे खड़े, छत पे खड़े, जर्जीस साहब जा रहे हैं, नमाज के लिए जा रहे हैं। जर्जीस साहब की नजर मुखिया जी पर पड़ गई, जर्जीस साहब मुंह हिला रहे हैं, होंठ हिल रहे हैं। अब मुखिया जी के दिल में क्या आया, ये कमीना मुझे गाली दे रहा होगा, क्योंकि हमारी बनती नहीं है ना, हम होंठ हिलाते हुए जा रहे हैं, मुखिया जी ने हमारे होंठ हिलते हुए देखे, कमीना हमें गाली दे रहा, जरूर दिल में गाली दे रहा होगा, होंठ हिल रहे हैं। मुखिया जी की ये सोच सही भी हो सकती है, लेकिन ये सोचने का पावर और हक अल्लाह ने नहीं दिया है। हो सकता है जर्जीस साहब की मुखिया जी से आंखें लड़ गईं, जर्जीस साहब मुखिया जी को गाली न दे रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हो और वुजू बना के घर से निकले हो, वो वुजू के बाद की दुआ पढ़ रहे हो। या ये भी तो हो सकता है कि वो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू
इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि। ईमान वालो, तुम किसी के बारे में ज्यादा बदगुमानियां मत अपने दिलों में पाला करो। बहुत सी बदगुमानियां इंसान को बहुत बड़ा गुनाहगार बना देती हैं। हमें किसी के बारे में बदगुमानी पालने की जरूरत नहीं है। अपने दिल के अंदर अपने दिलों को साफ रखो, अपनी सोच को बदलो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारी सोच को इस्लामी सोच बना दे, हमारे अंदर तकवा पैदा फरमा, हमारे अंदर परहेजगारी पैदा फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना। जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।